लालू राज में कहा जाता था कि जंगल राज है। अभी अभी क्या है? भाग्य राक्षस राज है। जंगल का भी अपना थोड़ा बहुत कानून होता है, राक्षस का कोई कानून नहीं होता है। सृजन घोटाला में कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, उसमें सुशील मोदी और नीतीश कुमार सीधे अभियुक्त। सृजन घोटाला में कितना रकम तक जा सकती है? 8,000 करोड़ लोग कहते हैं। दिल्ली को लेकर बोले पैसे, वो पैसे जाते कहाँ तक होंगे? हमारे के यहाँ तो नहीं आते हैं, सरकार के यहाँ बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर अभी बात कर रहे हैं अरुण कुमार जी, जो पूर्व लोकसभा के सदस्य रहे हैं 2 बार, और फिर अभी लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान में अपनी पार्टी का विलय किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ कहेंगे बिहार में? ऑर्डर से लॉ चल रहा है, लॉ से ऑर्डर नहीं चल रहा है। एकदम कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जैसा आदेश होता है राजा का, उसी तरह का ऑर्डर चलता है, उसी तरह का कानून काम करता है। कानून से राज नहीं चल रहा है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि संपूर्ण रूप से राक्षस राज है। नीतीश कुमार एकदम बेलगाम हो गए हैं, सरकार से कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार बेलगाम नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार का जो तंत्र है वो बेलगाम हो चुका है, और तंत्र जब बेलगाम हो जाए तो आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। पटना में मुख्यालय में किस तरह की डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, मर्डर हो रहा है। तो इस तरह की अराजक की स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करना ही बेईमानी है, राक्षस राज है। जो बच गया सो भगवान भरोसे, कानून का कुछ होना कारोबारियों को खास करके निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहें? भाई, वहाँ एकत्रित एक जगह काफ़ी धन मिल जाता है, तो वो टारगेट का मुख्य पॉइंट है। बैंक डकैती और सोना कारोबारी के यहाँ डकैती, ये 2 मुख्य टारगेट हैं। अभी जैसे कि लालू राज में कहा जाता था कि जंगल राज है, अभी अभी क्या है? राक्षस राज तो मैंने कहा कि राक्षस राज है, जिसके पास जंगल का भी अपना थोड़ा बहुत कानून होता है, लेकिन राक्षस का कोई कानून नहीं होता है। संपूर्ण अराजकता तो संपूर्ण अराजकता है। नीतीश कुमार का राज राक्षस राज है। जंगल राज में तो थोड़ा प्रकृति का भी चलता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं चलता है, यहाँ सब कुछ राक्षसी है। मुजफ्फरपुर कांड लगता है कि अब वो शांत हो जाएगा। आप लोग आवाज़ उठाया करते थे, अब आप लोग भी आवाज़ नहीं उठाते। मुजफ्फरपुर में तो रोज कांड हो रहा है। बालिका गृह कांड के संबंध में तो बालिका गृह कांड पर तो कहीं न कहीं हस्तक्षेप हो गया है, संरक्षित कर दिया गया है सफ़ेद पोश लोगों को। कोर्ट ही कुछ कर पाएगी तो कर पाएगी। कोर्ट ने कहा कि बालिका गृह कांड में वाइट कलर्ड पीपल आर बीइंग सेव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जहां सरकार हस्तक्षेप कर रही है अपराधियों को बचाने के लिए, परिणति तक पहुंचेगा और सब लोगों को उसका सज़ा मिलेगा, ये तो संभव नहीं है। अब तो जो मूल आदमी को बचाया नहीं जा सकता था, तो कोर्ट के हस्तक्षेप से वो हो गया। बाकी तो सरकार सहयोग करेगी, चूँकि इसमें बहुत सफ़ेद पोश लोग हैं, तो उनको सरकार बचाने के लिए कोशिश कर रही है। मेरे समझ में ही सिर्फ नहीं है, कानून की दृष्टि में भी ये है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। वाइट कलर्ड पीपल आर बीइंग सेव्ड, ये तो कोर्ट ने कहा है, मेरी वाणी नहीं है। इसलिए बालिका गृह कांड तो आ जाए तो असली चेहरा सरकार का सामने आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आएगा, मुझे भी ऐसा लगता है। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सवाल तो मैं बराबर खड़ा करता रहता हूँ। आज वो शिथिल पड़ गया है, टाइम इसीलिए लिया जा रहा है। और हम कहते ही हैं कि किसी चीज़ को डिले कर देना है तो वह जस्टिस के साथ अन्याय है। सृजन घोटाला को लेकर क्या कहेंगे? सृजन घोटाला पे लगता है नीतीश जी अब पूरा एकदम जोड़ जुगाड़ से बच गए। सृजन घोटाला में कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसमें सुशील मोदी और नीतीश कुमार सीधे अभियुक्त हैं। चूँकि केपी रमैया कलेक्टर थे, उनके माथे सब खेला गया अपने को बचाने के लिए। मूल मछली में तो यही लोग हैं। नहीं, किसी कलेक्टर को साहस नहीं है। साहस तो कलेक्टर को तब हुआ जब
जिसके कि यहाँ ऑफिशियल विजिट में नीतीश कुमार जी ठहरते थे और वो कांड का मुख्य स्रोत है। 8 साल तक 4 बार जो वित्तीय अनुशासन की भारत सरकार की संस्था है अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, उसने 4 बार सरकार को आगाह किया कि ट्रेजरी से, आपके ट्रेजरी से, सरकार के ट्रेजरी से हजारों करोड़ रुपया बाहर जा रहा है और उस फाइल पर लोग बैठे रह गए, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री। तो सीधे तौर पर ये दोनों गुनाहगार हैं। इन्हीं के संरक्षण में सृजन कांड हुआ है, सृजन घोटाला हुआ है। आरआरबी फिर भी सृजन घोटाला में कितना रकम तक जा सकती है ये रकम? अब ये तो जो अकाउंट करते हैं उनको 8,000 करोड़ लोग कहते हैं कि 8,000 करोड़ का मामला है। कई लोग तो आत्महत्या कर लिया, मारा भी गया, जिसे चारा घोटाला में होता था वैसे हत्या भी हुई है। कई लोग आत्महत्या भी किए हैं, हत्या भी कराए हैं। इसलिए निश्चित तौर से ऐसे अपराध को बचा करके, ऐसे अपराधियों को बचा करके, आर्थिक अपराधियों को बचा करके ही, यह लूट के कारण ही बिहार के बारे में नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है, जो 119 मानक तत्व हैं, स्टैंडर्ड थे, उसमें सबसे फिसड्डी स्टेट आज बिहार बन करके खड़ा है। इसमें जिनका निधन हुआ है, मौत हुआ है, तो क्या इसमें सरकार की संलिप्तता हो सकती है? भाई सरकार के बिना यहाँ मर जाएगा। सरकार की तो पहली जिम्मेवारी है कि जो एक्यूज्ड हैं, किसी तरह के इन्वॉल्व हैं, उनको संरक्षित करना, बचाना, परिणति तक चीज़ों को पहुँचाना। उनके रजामंदी के थोड़े हत्या हुई है। और ऐसे भी आम नागरिक के सुरक्षा का दायित्व तो सरकार पर बनता है। ये तो जिसको मन हुआ जिसको मार दिया, ये तो वही जंगल कानून है, जंगली कानून है, राक्षसी राज वही तो है। कल आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट मतलब पहले घोषित हुआ था, कल आंदोलन प्रदर्शन, उग्र आंदोलन प्रदर्शन हुआ राजेंद्र नगर में। स्टेशन को जाम भी किया अभ्यर्थी, स्टूडेंट, तमाम लोग। तो फिर लाठियां चार्ज हुई। तो अब सरकार लाठी और डंडे से ही स्टूडेंट को शांत करते रहेगी, रोजगार भी देगी? भाई ये पहली घटना नहीं है, विश्वास का भारी संकट है। ये जितने रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, रोजगार का अवसर कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। नतीजा है कि और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वह भ्रष्ट है। अब तो विधानसभा, विधान परिषद में बहाली होती है पैसे लेकर के। इसलिए ये कहना, आरआरबी में तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि आरआरबी में क्वेश्चन आउट हो गया है, तो ये बेईमानी हुई होगी। ऐसे विद्यार्थी सड़क पर नहीं आए हैं। यह विश्वास का संकट है, इसमें लाठी चलाना समाधान नहीं है। इनको तो आश्वस्त करना चाहिए, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। वो जो कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए, क्योंकि यही कल के भविष्य हैं, यही न्याय देने वाले हैं। और ये सड़क पर लाठी खाएंगे और अन्याय से लड़ने में तबाह हो जाएंगे, तो कैसे एक बेहतर बिहार, बेहतर राष्ट्र बनाया जा सकता है? विधानसभा में बहाली को लेकर बोले पैसे, वो पैसे जाते कहाँ तक होंगे? हमारे के यहाँ तो नहीं जाते हैं, सरकार के यहाँ जाता होगा। नीतीश जी तक पहुँचता हो? अब भाई उनके नाक के नीचे हो रहा है तो पहुँचता नहीं होगा, उनके किसी खास आदमी को मिलता होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। बहाली में एक और बहाली है। 1,14,000 वार्ड सचिव लगातार आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको नेता का साथ नहीं मिल पा रहा है, विपक्ष भी नहीं है। जिस पार्टी में आप गए हैं उस पार्टी के भी नेता जी कल दिल्ली चले गए, उन लोगों को साथ नहीं मिल पाया। हम भैया हैं तो आप भी तो उन लोगों के साथ नहीं दिखे। साथ बुला, अब हम जवान थे तो बहुत पुलिस की लाठी खाए हैं, अब लाठी खाने, लेकिन समर्थन का मतलब ये नहीं है कि आप लाठी खाइए। समर्थन का मतलब है कि आप उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। मेरी आवाज़ उनके साथ है। किसी भी अन्याय के खिलाफ लोजपा रामविलास गुट अगली पंक्ति में रहेगा। रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अन्याय के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किए और ये पार्टी उन्हीं के विचारधारा को लेकर के है। इसलिए हम सब लोग मिल कर के, हम जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम करते रहे, रामविलास जी के साथ काम करते रहे,
किसी भी अन्याय के खिलाफ हम लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं और उनकी आवाज़ में मेरी आवाज़ मिली हुई है। आप लोग कहते थे ये सरकार 1 आध साल में गिर जाएगी, पर अब लगता है कि 5 साल पूरा कर लेगी। कैसे देखते हैं? ये हमने कभी नहीं कहा, मेरे मुंह से आप बुलवा रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि सरकार 1 साल में गिर जाएगी। मैं बराबर ये कहा कि केंद्र क्या चाहती है। केंद्र चाहेगी तो सरकार रहेगी, तो अल्पमत की सरकार है। इनकी सरकार नीतीश कुमार की सरकार थोड़े है, ये तो भाजपा की सरकार है। वो चाहेगी तो चलेगी, वो नहीं चाहेगी नहीं चलेगी। चलिए, तमाम बातें थी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। अरुण कुमार जी अभी तमाम बातें कर रहे थे, और तमाम खबरें देखने के लिए आप झकास भारत पर बने रहिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।